जंगल में तेज बारिश हो रही थी। राधा चिड़िया ने अपना घोंसला एक पेड़ की खोकर में बनाया था। वो उस पेड़ की खोकर में बैठ के बाहर बारिश देख रही थी। इस बारिश की वजह से मौसम तो बहुत ठंडा हो गया है और ये बारिश तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कब से हो जा रही है, पता नहीं ये कब रुकेगी। अब तो भोजन भी खत्म हो गया है और अब मुझे अपने अंडों को ज्यादा से ज्यादा गर्म रखना होगा, कहीं ये खराब ना हो जाएं। राधा चिड़िया ने कुछ दिनों पहले 2 अंडे दिए थे। बारिश की वजह से मौसम ज्यादा ठंडा हो रहा था, इसलिए उसे अपने अंडों की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी। इसलिए वो उनका ज्यादा ध्यान रख रही थी ताकि उसके अंडे सुरक्षित बने रहें और जल्दी बच्चे बाहर आ जाएं। मैंने सही समय पर इस पेड़ की खोकर में अपना घर बना लिया। अगर मैं आज घर नहीं बनाती तो मुझे बाहर भीगना पड़ता बारिश में, क्योंकि ये बारिश तो रुक नहीं रही है। राधा चिड़िया का जिस पेड़ की खोकर में घर था, उस पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। वो गहरी नींद में सो रहा था। जब बारिश का ठंडा पानी उसके ऊपर जाता है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है, अरे ये क्या, ये तो बारिश का ठंडा ठंडा पानी यहाँ आ रहा है। मैं ऐसे यहाँ अब तो नहीं रह पाऊंगा। मेरी तो नींद और खराब कर दी इसने। अब मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा और कहीं सुरक्षित जगह देखनी होगी। वो बारिश तो बहुत ज्यादा ही तेज हो रही थी, इसलिए सांप तो सुरक्षित जगह देख रहा था जहाँ बारिश का पानी ना आए। तभी वो अपने ऊपर वाला पेड़ देखता है तो फिर वो कहता है, हाँ ये पेड़ सही है, इसके पत्ते भी घने हैं। मैं इस पेड़ की डाल पर जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ बारिश का पानी नहीं आएगा। ये कहकर वो बूढ़ा सांप तो उस पेड़ की बगल वाली डाल पर आके बैठ जाता है और कहता है, चलो अब मुझे यहाँ ठिकाना तो मिल गया, कम से कम यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ आराम कर लेता हूँ। ये कहकर वो सांप तो वहीं उस डाल पर सो जाता है। वहीं चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो बैठी देख रही थी कि बारिश कब रुके। तभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब वो कहती है, चलो सही है कि ये बारिश रुक गई। अब मैं जल्दी से जाकर भोजन ले आती हूँ। वैसे भी घर में एक भी दाना नहीं बचा। कुछ पता नहीं है इस बारिश का कि ये कब शुरू हो जाए, इसलिए अभी रुक गई है तो मैं अभी चली जाती हूँ। ये कहकर वो राधा चिड़िया भोजन लेने निकल जाती है। जैसे ही चिड़िया घर से निकलती है, बारिश तो फिर से होने लगती है। इधर सांप भी सोकर उठ जाता है क्योंकि वो बहुत भूखा था। तब वो कहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं क्या करूं? ये बारिश भी रुक नहीं रही है। मुझे अपने लिए कहीं भोजन देखना होगा। मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, फिर कहीं भोजन देखूंगा, शायद मुझे मिल जाए। ये कहकर वो सांप तो भोजन तलाश करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कौवा भी भोजन ढूंढने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसे तो बारिश की वजह से कहीं भोजन नहीं मिला था, तो वो वहीं बैठा था। तब वो कहता है, मैं इस बारिश की वजह से बहुत परेशान हूँ। इसकी वजह से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फिर शुरू हो गई। कहाँ ढूंढूं मैं भोजन? वो कौवा बेटा ऐसे कह रहा था कि तभी कौवे की नजर चिड़िया पर पड़ती है, तो वो उसे आवाज लगाकर बुलाता है, चिड़िया, अरे ओ राधा चिड़िया, जरा इधर तो आना। चिड़िया उस कौवे की आवाज सुनकर उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे कौवे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बताइए। अरे राधा, मैं तो भोजन की खोज के लिए निकला था, लेकिन अभी तक मुझे भोजन ही नहीं मिला इस बारिश की वजह से। लेकिन तुम क्यों अपने अंडों को अकेले घर पर छोड़कर यहाँ घूम रही हो? क्यों आई हो तुम? अरे भैया, मैं भी भोजन की खोज के लिए ही आई थी। वो
वो क्या है ना, मेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि भोजन ढूंढ लाऊं। बारिश रुक गई थी ना इसलिए, लेकिन मेरे घर से निकलते ही ये बारिश फिर शुरू हो गई। मैं इसलिए अंडों को छोड़कर चली आई। अरे राधा, तो तुम्हें ऐसे अंडों को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता है जो कि पक्षियों के अंडों को खा जाता है। तुम ऐसे अकेले छोड़कर क्यों आई हो? जाओ अपने अंडों के पास। अरे नहीं कौवे भैया, मुझे तो इस बात की कोई खबर तक नहीं है। आपने बताया है तब पता चला है। अगर मुझे पता होता तो मैं अंडों को छोड़कर कभी नहीं आती। अब मैं जा रही हूँ अपने अंडों के पास। वहीं दूसरी तरफ सांप को जब कुछ नहीं मिलता तो वो वापस उस पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। जब वो ऊपर पेड़ पर चढ़ने वाला था तो वो देखता है कि वहाँ उस पेड़ की खोकर में किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये क्या, इस पेड़ की खोकर में तो किसी चिड़िया का घर है। लगता है बारिश से बचने के लिए उसने यहाँ बनाया होगा अपना घर। फिर तो इसमें मुझे कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। मैं इस खोकर के अंदर जाके देखता हूँ। ये कहकर वो सांप तो फिर उस खोकर के अंदर आता है। अंदर आते ही उसे वहाँ चिड़िया के दोनों अंडे दिख जाते हैं। उन अंडों को देखकर उसकी भूख तो और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो दो दो अंडे हैं और ये तो किसी चिड़िया के अंडे हैं। लगता है वो चिड़िया किसी काम से बाहर गई है। उसके आने से पहले मैं इन अंडों को खा लेता हूँ। वो सांप तो फिर चिड़िया के एक अंडे को खा जाता है। वो दूसरे अंडे को खाने ही वाला था कि तभी राधा चिड़िया वहाँ आ जाती है और वो सांप को अपने अंडे के पास देखकर घबरा जाती है। तब वो चिल्लाती है, अरे बाप रे, ये क्या, ये सांप मेरे घर में क्या कर रहा है? तभी वो देखती है कि उस सांप ने उसके एक अंडे को खा लिया है। ये देखकर वो कहती है, अरे दुष्ट सांप, ये क्या, तूने मेरे अंडे को कैसे खाया? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे छोटी चिड़िया, तू मुझे इतने बड़े सांप को धमकी दे रही है? आज तो तू गई, तू अब नहीं बचेगी। ये कहकर वो सांप तो चिड़िया को मारने के लिए उछल कर आता है, तो चिड़िया आगे से हट जाती है और सांप बाहर आ गिरता है। तब चिड़िया बाहर आकर उस सांप में धक्का मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और पत्थर में जाकर लगता है, जिस वजह से उस सांप की मौत हो जाती है। तब चिड़िया अपने अंडे के पास आकर बैठती है और रोते हुए कहती है, मेरे अंडे, मुझे माफ कर दे। आज मैं अगर बाहर नहीं जाती तो तू जिंदा होता। आज मेरी एक गलती की वजह से तू मुझसे जुदा हो गया। मुझे माफ कर दे मेरे अंडे। मैं अब इस अंडे का खूब ध्यान रखूंगी और इसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, बारिश भी रुक जाती है। तब एक दिन चिड़िया का वो दूसरा वाला अंडा हिलने लगता है और उसमें से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है, जिसे देखकर वो चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर वो अपनी उस बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मासूमों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया का एक अंडा किसने खा लिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।